हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक थे जिनके बारे में हम ये कहे ह्यूमन हेल्थ है, फूड है, ह्यूमन हेल्थ है, इनके बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें जो फूड से रिलेटेड जो हमारे पार्ट थे जिनके अंदर हम ये कहें कि फूड में जो मेनली जो कंपोनेंट होते हैं जिनका हमने डिस्कस किया, तो उनमें से जो सभी कंपोनेंट हैं उनके क्या यूज होते हैं उनको डिस्कस किया। इसके बाद देखिए अगला आता है कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड यदि हम पार्ट की बात करें तो इसके अंदर देखिए हम ये कहते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर एक बात देखिए कि जैसे हेल्थ है वो बेटर हेल्थ कब रहे, इनके बारे में हमें जो डिस्कस करना है। तो इसके लिए ये है कि बॉडी के लिए ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं, ऐसा कौन से मटेरियल होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। यदि उन मटेरियल्स को हम यूज नहीं करेंगे तो हम ये कहें कि और बैलेंस डाइट यूज में लेंगे तो बॉडी अपने आप हेल्थी रहेगी। देखिए हमने ये कहा कि जो टॉक्सिक या कहें कि ऐसे सब्सटेंस हैं बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनका यूज न करें और बैलेंस्ड डाइट है उसको हम लें। तो इन दोनों कंडीशनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो हेल्थ होता है वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हमें उन कंपोनेंट्स जो हैं जिनके कारण बॉडी जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी जो है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के हम ये कहें कि कुछ ऐसे सिम्टम्स या करेक्टर हैं वो शो करते हैं जिससे कि बॉडी जो है वो कंप्लीटली बॉडी में डिजीज हो जाती है या बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसके लिए देखिए हम ये कहें टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ऐसे कोई सब्सटेंस जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, जिनको यूज करने से बॉडी में कोई डिजीज होती हो, बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता हो, तो वो सब्सटेंस टॉक्सिक सब्सटेंस हो। तो उनको हमने कहा टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इनमें से कुछ एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में, इनमें से यदि हम बात करें तो सबसे फर्स्ट यदि हम देखें जैसे गुटखा, कॉमन यदि हम बात करें गुटखा है, नॉर्मली सभी का वर्डिंग भी सुना हुआ रहता है। तो ये कहें कि छोटे छोटे पाउच के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो रहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो सब्सटेंस है उनका मिक्सचर होता है, वो पैक करके दिया जाता है जिनको लोग यूज में लेते हैं, जिनको हम ये कहें कि चबाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद उनसे कुछ बॉडी के अंदर डिसऑर्डर भी होते हैं। तो यदि इसकी स्थिति को हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, इन टॉक्सिक सब्सटेंस को यूज करने पर कोई भी पर्सन रहता है वो कम समय के लिए अपने आप को बड़ा ही ये कहें कि जो बेटर फील करने की कोशिश करता है, अपने आप को अच्छा महसूस करता है। तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे गुटखा है, इनको खाने पर अपने आप को ज्यादा बेटर फील करता है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और इनको यूज करने के बाद देखिए जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति यूज करेगा रेगुलरिटी में, तो रेगुलरिटी में यूज करेगा तो उसके बाद उसकी हैबिट हो जाती है। तो हैबिट होने के कारण वह उसका ये कहें कि हैबिचुअल हो जाएगा, और जिसके कारण उसके अंदर जब तक वह कोई भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है जिसका वह हैबिचुअल हो चुका है उसको यूज नहीं करेगा, तब तक उसे हम ये कहें कि बेचैनी होने लग जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए कि इनके यूज करने से मेंटली एंड ये कहें फिजिकली दोनों प्रकार से, यानी जो हेल्थ है उसमें मेंटली हेल्थ भी होता है और फिजिकली हेल्थ भी होता है। तो दोनों ही प्रकार के या मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ है वो डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर जो गुटखा है यदि इसकी बात करें तो गुटखा मेनली हम कहें कि नॉर्मली पाउच के रूप में हर जो ये कहीं जनरल स्टोर है उन पर अवेलेबल हो जाता है। इस गुटके के अंदर कुछ एक केमिकल्स या कहीं कुछ एक पदार्थों का मिक्सचर होता है जिसको ये कहीं चिल्ड्रन है, वोमेन है, मैन है, ये सभी जो है उसको यूज में करते हैं और नॉर्मली इसको चबाया जाता है। यहाँ पर देखिए कि इसको किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो गुटके की जो फॉर्मेशन ऑफ गुटका या फिर कहें कि कंपोनेंट ऑफ गुटका, ध्यान में दे इसके अंदर देखिए क्रश्ड एरिका नट, तो क्रश्ड एरिका नट ये मिलेगा गुटके में, यानी इन सभी जो सब्सटेंस है इनका मिक्सर होता है वो। इसके बाद है टोबैको,
इसके बाद कटेचू, इसके बाद पैराफिन वैक्स है, इसके बाद सैलिकेट लाइम है, इसके बाद है स्वीट है, इसके बाद सवोरी फ्लेवर्स है। तो ये सारे पार्ट होते हैं, इनका जो मिक्सर होगा वो मिक्सर ही हम ये कहें कि जो गुटखा होता है वो होगा, इनका मिक्सर होगा। अब इनके अंदर जो हम ये कहें कि इतने सारे जो भी सब्सटेंस हैं इन सभी के फ्लेवर आएंगे, कुछ उसके अंदर इस प्रकार के सब्सटेंस मिक्स कर दे जाते हैं जिससे कि उनके अंदर बैटर जो है एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर के महसूस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके इफेक्ट क्या होंगे। यहाँ पर सबसे मेनली यदि देखिए हेल्थ एंड इकोनॉमी जो दोनों ही प्रकार के लॉस होते हैं। यदि हेल्थ की बात करें तो देखिए जब भी इस गुटके का यूज करेंगे तो हमें कहीं गुटके की यूज करने पर हमारे माउथ है इसके अंदर हम जब इसको चबाते हैं तो सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस डिजीज हो जाती है। सब म्यूकोसा फाइब्रोसिस डिजीज के अंदर जो हमारी मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिससे माउथ ओपन नहीं हो पाता है। एक तो सबसे ये रहता है मेन जो डिजीज है वो। इसके बाद माउथ में कैंसर हो जाता है, लंग्स में भी कैंसर हो जाते हैं इनसे। तो इसके बाद देखिए हेल्थ हुआ, इसके बाद इकोनॉमी। जब हम ये गुटखा है इनके ये कहें कि हैबिचुअल हो जाएंगे तब हमारी जो इकोनॉमी है या फिर कहें इनको परचेज करेंगे तब इनके बारे में भी कहें कि हमारी इकोनॉमी है, या कहें कि हमारे मेनली यदि बात करें तो पैसों का लॉस होने लग जाएगा। तो एक पार्ट ये हुआ। तो ये तो है गुटखा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए सेकंड जो है वो है हमारे सिलेबस में टोबैको। टोबैको की यदि बात करें तो इसका जो बोटनिकल जो नेम होता है वो हुआ निकोटियाना टोबैकम। तो ये इसका बोटनिकल नेम है या कहें साइंटिफिक नेम है। इसके बाद इसकी फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी इसकी फैमिली है। इसके बाद इस प्लांट के अंदर 1 से 8% निकोटीन होता है और निकोटीन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, हार्मफुल होता है। यहाँ पर देखिए इसके यूज किस तरीके से किए जाते हैं। इसके यूज जो ड्राई लीफ है, इसका स्टेम पे ड्राई, उसको यूज में लिया जाता है। उसके जो छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं, ग्राइंड किया जाता है, छोटे पीस बनाए जाते हैं, उनको यूज लेते हैं। मेनली इसको जो होता है स्मोकिंग में यूज लेते हैं, या कहें कि इसको कई टाइप से यूज में लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए जैसे स्मोकिंग में यदि बात करें सिगरेट्स है, सिगार है और पाइप टोबैको है। तो इस तरीके से इनको यूज में लिया जाता है। ये तो हुआ स्मोकिंग में। इसके बाद देखिए दूसरे तरीके से जैसे हम ये कहें कि जो सनफ है और इसके बाद चैविंग्स है, इसके बाद जो है डीपिंग और इसके बाद सन्स है। तो जो चेविंग के लिए, सन्स के लिए या कहीं डीपिंग के लिए या कहीं सरफ के लिए नॉर्मली हम सीधा इसको ये कह सकते हैं कि सूंघ करके मसूड़ जो रहते हैं उन पर गम है उन पर हम रगड़ते हैं इनको, या फिर कहें कि जो माउथ के अंदर इनको रखा जाता है। तो इस तरीके से हम इनको यूज में लेते हैं। तो इसके बाद देखिए इसके इफेक्ट क्या होते हैं। जो टोबैको रहता है इसलिए इसके इफेक्ट की बात करें मेनली इसकी वजह से कैंसर होता है। तो कैंसर इन माउथ, टंग्स, इसके बाद थ्रोट, लंग्स। तो इन पार्टों के अंदर कैंसर या फिर कहें कि मेनली जो हमारा माउथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है उसमें कैंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगली डिजीज के थिकिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी। जो हमने ब्लड सर्कुलेशन किया तो उस ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ऐसे आर्टरीज हैं तो इनकी वॉल है ये नॉर्मली ये है, लेकिन इसके अंदर थिकिंग हो जाती है और थिकिंग होने से इसका डायमीटर जो पहले ये था ये घट करके इतना हो गया डायमीटर। तो डायमीटर जो है ये कम हो गया तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके जो यूट्रस में जो भी एम्ब्रियो का डेवलप हो रहा है उसका डेवलपमेंट रिटायर्ड हो जाता है या कहें कि रिड्यूस हो जाता है, उसका डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि टोबैको है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस फाउंड होती है, उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देती है। तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगी, हीमोग्लोबिन क्या करता है मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है।
हम ये कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगी, तो ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में चली जाएगी जो हार्मफुल होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो इस तरीके से एक तो ये होते हैं। इसके बाद देखिए कि जो टोबैको जो रहता है, यदि इसकी बात करें, इसकी वजह से ये कहें कि वर्ल्ड के अंदर लगभग 60 लाख जो है व्यक्ति है उनकी डेथ हो जाती है इस टोबैको के कारण, जो डिजीज होती है उनकी वजह से। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद देखिए अगला जो कंपोनेंट है या कहे टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी बात करें। ये अगला है एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर जो मेन जो कंपोनेंट होता है, चाहे किसी भी प्रकार की एल्कोहल हो, उनके अंदर मेन रहता है इथाइल एल्कोहल, यानी C2H5OH। तो इथाइल एल्कोहल एल्कोहल का सबसे मेन कंपोनेंट है। किसी भी टाइप के यदि एल्कोहल लेंगे तो उसके अंदर मेनली यही होगा। अब इसके बाद देखिए इसके इफेक्ट क्या रहते हैं। तो इसके इफेक्ट की बात करें कि एल्कोहल जब लिवर के अंदर जाता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एल्कोहल ब्लड के साथ जैसे ही लिवर में जाएगा, तो लिवर इस एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी के लिए। तो हम ये कहें कि लिवर में एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है एल्कोहल से। इसके बाद एसिटाल्डिहाइड एक बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब एल्कोहल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हुआ। इसके बाद देखिए डिक्रीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बॉडी की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ये दोनों ही पार्ट रहते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं और इससे एक्सीडेंट जो रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यदि हम बात करें तो देखिए जब ब्रेन का पार्ट करते हैं तो सेरिबेलियम जो रहता है उस पार्ट के ऊपर एल्कोहल अपना इफेक्ट डालता है, जो बैलेंस का काम करता है, बैलेंस को कंट्रोल करता है कि बॉडी का बैलेंस किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उस पर ये इफेक्ट डालता है। इसकी वजह से बॉडी इम्बैलेंस होती है। इसके बाद देखिए कि लॉस ऑफ मेमोरी, एल्कोहल के यूज करने से, कंटिन्यूस यूज करने से मेमोरी लॉस हो जाती है, नर्व सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो जाती है। इसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। देखिए जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इनसे हम ये कहें कि इनके ऑक्सीडेशन की बात करें या इनके जो कन्वर्ट होने की सिंथेसिस की बात करें, तो ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है वो डिसऑर्डर हो जाती है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं या कहें इकोनॉमी की प्रॉब्लम आएगी एल्कोहल के यूज लेने से। तो यहाँ पर इसके बाद है लॉस ऑफ सोशल स्टेटस। तो एल्कोहल के कंटिन्यूस यूज करने पर जो सोशल जो रहता है या कहें कि हमारे जो सोशल जो लाइफ रहती है या सामाजिक जो जीवन है, तो उस सोसाइटी के अंदर ये भी, इसके अंदर हम ये कहें कि उसके स्टेटस के अंदर लॉस हो जाते हैं। तो ये था एल्कोहल का। इसके बाद अगला है ओपियम। ये ओपियम है पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से प्राप्त होता है। ये इसका साइंटिफिक नेम हुआ कि ओपियम जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम। इसके बाद देखिए इसमें 13 टाइप्स के एल्केलॉइड प्रेजेंट होते हैं, कि इसके अंदर मेनली कितने 13 टाइप के एल्केलॉइड होते हैं। इनमें से मॉर्फिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देख काफी बार ये आता है कि ओपियम जो रहता है उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा एल्केलॉइड होता है, तो मेनली कौन सा होता है, मॉर्फिन। इसके बाद जो है सेकंड जो है वह कोडीन। इसके बाद निकोटीन होता है, पेपेवरम होता है, सोमनीफेरम भी होता है। तो इस प्रकार 13 टाइप के एल्केलॉइड है। यहाँ पर देखिए इसका यूज यदि हम बात करें एनालॉजिक ड्रग्स के अंदर, यानी जो भी पेन से रिलेटेड जो ड्रग्स रहती हैं उन ड्रग्स के अंदर इनका यूज होता है। तो इस तरीके से देखिए कि जो ये पेन किलर जो भी जो ड्रग्स होती हैं, उन पेन किलर ड्रग्स के अंदर जो ओपियम जो रहता है, नॉर्मली इसको अफीम बोला जाता है, इसको यूज में लिया जाता है। तो हम ये कहें एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं इसके अंदर इसका यूज होता है। इसके बाद अगला देखिए ओपियम एंड हेरोइन है। ये इसका एक कंपोनेंट और होता है कि ओपियम जो रहते हैं उसको हेरोइन्स जो रहते हैं इसके रूप में भी यूज किया जाता है, और इनका यूज किया जाता है जॉय एंड पीस इन कंडीशन के अंदर,
कि ये कहें कि जो एंजॉय के लिए इसको यूज में किया जाता है। इसके बाद देखिए रूरल जो एरिया रहते हैं, तो रूरल जो एरिया है उसके अंदर सोरो एंड जॉयस के अंदर जो है इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि रूरल जो एरिया है उसके अंदर जो वोमेन्स रहती है वो चिल्ड्रन को देती हैं, जिससे कि वो स्लीप वेल, अच्छी नींद से सो सके, इसलिए भी यूज में किया जाता है। इसके बाद जो रहता है बॉइल्ड फ्रूट ऑफ पोपी, इसका जो बॉइल्ड जो फ्रूट रहता है वो पोपी हुआ, और इसका यूज ड्रिंकिंग के अंदर किया जाता है। तो इस तरीके से ये ओपियम या अफीम जो रहता है उसका यूज डिसऑर्डर है, या फिर कहें ओपियम या अफीम जो है उसके क्या इफेक्ट होंगे बॉडी के ऊपर। अगला देखिए अब नेक्स्ट जो है मिस यूज ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन होती हैं, यदि नॉर्मली हम बात करें तो मेडिसिन जो रहती हैं उनका यूज किसी भी डिजीज जो रहती है, उस डिजीज जो रहते हैं उसको ये कहें कि खत्म करने के लिए यूज में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक जो मेडिसिन रहती हैं जिनके अंदर ये कहें कि जो मेडिसिन है उनके अंदर एक नशे जैसी, या कहें कि उसके अंदर एक जो नशीले जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी तरह इफेक्ट डालने के भी होते हैं, या कहीं उनके जो, तो इनमें से देखिए कुछ एक जो मेडिसिन है, जैसे हम बात करें कि मॉर्फिन हुआ, पैथेडीन हुआ, इसके बाद ब्यूप्रेनोफिन हुआ, प्रोपेक्सोफिन हुआ, नाइट्रोजिपिन पीएम हुआ। तो ये जो कुछ एक मेडिसिन है, ये मेडिसिन है नॉर्मली यूज में ली जाती हैं, लेकिन इन मेडिसिन को अब मिस यूज होने लगा है, या कहें कि इनको एक प्रकार से ड्रग्स के रूप में यूज में लेने लग गए हैं। इसी प्रकार से और भी जैसे कुछ केमिकल्स हैं, यदि हम बात करें जैसे जो व्हाइटनर होता है उसके अंदर भी जो स्मेल होती है उसको सूंघते हैं, जिससे कि नशा होता है। इसी प्रकार से यदि बात करें जो नेल पॉलिश हुआ, इस प्रकार जैसे जो ईथर जो रहता है, तो इस तरीके से हम ये कुछ एक केमिकल्स ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मली यूज के लिए होते हैं, लेकिन उनके मिस यूज भी काफी अधिक होते हैं। तो ये जो है, ये जो मेडिसिन रहते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे हम ये कहें कि जो नशे की आदत बन जाती है, और उससे हेल्थली भी लॉस होता है और इकोनॉमी की भी लॉस होता है। ये जो पदार्थ रहते हैं, इन पदार्थों के मेनली यदि हम बात करें जैसे लंग्स के अंदर कोई डिजीज हुई, किडनी होती है उसमें डिजीज हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, और यदि हम बात करें कि लास्ट के अंदर उस जो व्यक्ति रहता है उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट हमारा आता है इसके अंदर, देखिए नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। नॉर्मली यदि हम बात करते हैं किसी प्रकार के जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, देखिए ये इस टाइप के कुछ एक टॉपिक है जिनके बारे में जो हमारे जो बुक में या कहीं के हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, उसके अलावा या कहें कि इससे एक्स्ट्रा भी जो डेली लाइफ के अंदर जो ये चीजें हैं, या कहें कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें इसके बारे में, अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट, या कहें कि जो हम फूड के रूप में जो भी सब्सटेंस या मटेरियल यूज में लेते हैं उनके अंदर किन किन पदार्थों को मिक्स किया जाता है, मिलावट की जाती है। तो इस तरीके है। तो नॉर्मली यदि हम बात करते हैं कि यदि प्योरिटी की बात करें तो मैक्सिमम ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल है जो प्योर नहीं है। यदि हम इनकी बात करें तो इनके अंदर यदि किसी भी टाइप की बात करें तो हर प्रकार के जो सब्सटेंस है वो यदि लेबोरेटरी में चेक करवाए जाते हैं तो ये एक हेल्थली या कहें कि एक बॉडी के लिए जो अमाउंट इनमें होनी चाहिए, जो भी टॉक्सिक जो सब्सटेंस है या कोई अदर सब्सटेंस है उनकी अमाउंट होनी चाहिए, वो न होकर के ये टेस्ट और फ्लेवर जो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग केमिकल्स डालते हैं। और वो जो टेस्ट रहता है, जो फ्लेवर रहता है, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको यूज में लेते हैं, या कहें कि जो ड्रिंकिंग पार्ट होता है या कहें कि खाने के लिए जो पार्ट रहते हैं, तो उस सब्सटेंस को जब यूज में लेते हैं तब उनका टेस्ट अच्छा लगता है, बट वो जो पार्ट रहते हैं वो अनेक हार्मफुल जो पार्ट रहते हैं या सब्सटेंस जो रहते हैं उनका मिक्सर होते हैं, उन्हें मिक्स कर दिया जाता है, उनके फ्लेवर चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करें कि जैसे ड्रिंक होता है,
जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जो मिल्क होता है, जो घी होता है, इस तरीके की जो ये सब्सटेंस है इनके अंदर काफी मिलावट हो जाती है। हमारे इसके अंदर जो सिलेबस है इसमें कुछ एक का डिस्कस कर रखा है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, यदि इनकी बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर यदि डीडीटी होता है तो इस तरीके से ये कहें कि इसमें काफी फ्लेवर के कुछ पार्टिकल्स जो है उनको मिक्स किया जाए, लेकिन उनकी जो अमाउंट होती है उनको किसी भी प्रकार से कोई भी एक स्केल पर नहीं रखा गया, किसी भी टाइप ये कहें कि उसकी अमाउंट है उसको निश्चित नहीं कर रखा है कि इतनी अमाउंट ही होनी चाहिए, इससे अधिक ये जो केमिकल्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके का नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें, एक कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर हम कर रहे हैं डीडीटी या मेलाथीन है, लीडेन है, या फिर कहें एक जो है लीडेन हुआ, इसके बाद है क्लोरो फेरिफस जो रहते हैं, इनका जो है यूज किया जाता है, लेकिन इनकी कोई अमाउंट रहती है, या फिर कहें कि ये टेस्ट के लिए जब इन केमिकल्स को हम डालते हैं तो इनकी कोई परसेंटेज जो रहती है या डिसाइड नहीं की जाती है कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, किस रेशो में होने चाहिए। तो ये जो है इनके लिए भी अब डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन होता है, एंड डीडीटी जो रहता है इसका। एक डीडीटी की यदि बात करें, जो डेवलप जो कंट्री रहते हैं उनके अंदर डीडीटी जो है उसको बिल्कुल भी बैन कर दिया गया है, यूज में नहीं लेते हैं। डीडीटी ऐसा कंपोनेंट रहता है जैसे कि जो पॉलीमर रहते हैं, प्लास्टिक जो रहते हैं वो डिकम्पोजर नहीं होते, उसी प्रकार से डीडीटी है, इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है। ये डीडीटी यदि कहीं पर भी है तो लॉन्ग टाइम के अंदर वहीं पर ही रहती है, ये कहे कि इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल उसी प्रकार से रहेगी। और मेनली यदि बॉडी में यदि ये होती है तो हार्ट जो रहता है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उस पर इफेक्ट डालती है। तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। इसी प्रकार से देखिए दूसरे जो मिल्क की बात करें या फिर घी की बात करें, ये मिल्क जो रहता है इसमें डिटर्जेंट पाउडर रहता है, इसके अंदर ये कहें कि जैसे दूसरे जो ये कहें ऑयल्स होते हैं उनको मिक्स किया जाता है, इसके अंदर कुछ एक अदर जो पाउडर जो रहते हैं उनको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमें कहें कि जो मिल्क जिसको हम यूज कर रहे हैं लेते हैं, जो बिल्कुल एक हेल्थी फूड होता है, वो आज मिलावट की वजह से ये कहें कि उसका यूज भी बड़ी मुश्किल हो गया है कि उसके अंदर प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं बची है। तो इस तरीके की स्थिति है। इसके बाद देखिए कि और भी जैसे पार्ट रहते हैं, जैसे घी के अंदर भी हम ये कहें कि नॉर्मल जो घी रहता है, किसी भी जो एनिमल्स के अंदर जो है एनिमल्स की जो फैट या घी रहता है उस घी के अंदर ये कहें कि जो आर्टिफिशियल जो घी रहता है उसको मिक्स कर दिया जाता है। जैसे मस्टर्ड जो ऑयल है उस ऑयल के अंदर पाम का जो ऑयल होता है उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो चीजें हम देख रहे हैं, जो मटेरियल जो हम यूज में ले रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं दूसरे पदार्थ। ऐसे ही देखिए यदि हम बात करें कि कुछ एक जो रहते हैं फ्रूट हैं या कहीं वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ड्रग्स जो रहते हैं उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इसकी वजह से उनमें टेस्ट आता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार से नॉर्मली देखिए इसके अंदर जो गोभी जो रहती है, तो गोभी के अंदर भी सिल्वर नाइट्रेट जो रहता है उस सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के कारण उसके अंदर व्हाइट कलर की जो एक ब्राइटनेस रहती है वो बनी हुई रहती है। ऐसे जो रेड चिल्ली होती है उसके अंदर जो ब्रिक्स होते हैं उसके पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है। तो हम ये कहें कि ये इस तरीके से स्थितियां है कि मैक्सिमम जो फूड मटेरियल होता है उस फूड मटेरियल के अंदर अदर जो पार्ट्स जो रहते हैं उनको मिक्स कर देते हैं। अब ये जो अदर पार्ट्स हैं जिनको मिक्स किया साथ में उसमें फ्लेवर डाल दिया जाता है, तो उस फ्लेवर की वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि ये रियलिटी में ये कहें कि प्योर है या इम्प्योर कैसा है, क्योंकि वो फ्लेवर का टेस्ट आता है जिससे हमें पता नहीं चलता है। तो ये होता है कि हम जो भी फूड मटेरियल रहता है उसके अंदर जो कुछ अदर जो पार्ट्स रहते हैं या कहें कि मटेरियल होते हैं उनको मिक्स करते हैं। इसके बाद देखिए स्थिति ये आती है कि यहाँ पर जो भी ये मिक्स किए जाते हैं इनसे मेनली जो बॉडी जो रहती है उस पर इफेक्ट क्या होता है। एक तो सबसे मेन ये रहता है कि हमने जो भी सब्सटेंस या मटेरियल है वो परचेज किया है,
हमने उसके वही प्राइस दिए हैं जो उसके रियलिटी में होने हैं, लेकिन उसके अंदर जो पदार्थ है सब्सटेंस वो मिक्स कर दिया। तो इससे ये कहें कि जो अदर जो है जो मिक्स कर रहे हैं उनको अधिक है जो ये कहें कि प्रॉफिट हो जाता है। और हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हम उस प्रोडक्ट को यूज में लेंगे तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी सब्सटेंस मिक्स रहते हैं वो बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाकर के हमारी जो हेल्थ होती है या कहें कि बॉडी जो रहते हैं उसके अंदर किसी न किसी ऑर्गन्स को ये कहें डीनेचर करेंगे या कहें कि ऑर्गन्स होता है उसमें डिजीज करेंगे। मेनली यदि बात करें तो ये अपना इफेक्ट देखिए कि मेनली जैसे किडनी पर अपना इफेक्ट डालेंगे, लिवर पर अपना इफेक्ट डालेंगे, नर्वस सिस्टम पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार से जो इम्प्योर हैं या कहीं मिक्स जो पार्ट रहते हैं उनसे हमारी बॉडी के अंदर काफी इफेक्ट पड़ते हैं। अब इसके बाद देखिए तो इस तरीके से देखिए कोई भी जो पार्ट है वो इम्प्योर है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो ये जो रूल्स होते हैं ये PFA के अकॉर्डिंग होते हैं या फिर कहें प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो ये जो PFA बनाया गया तो इसके अकॉर्डिंग कुछ एक रूल किए गए, लेकिन उन रूल्स को जो है फॉलो नहीं किए जाते हैं या कहें कि इसमें ऐसे रूल्स बनाए गए कि जो भी ये कहें कोई भी जो दोषी रहता है तो वो जो दोषी रहता है उसके अंदर कुछ एक ऐसी छूट रहती है कि वो फिर से बच जाता है, फिर वही काम करने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो रूल है वो बिल्कुल हार्ड रूल नहीं है इससे रिलेटेड। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिलावटी जो भी है या मिक्स किए हुए जो सब्सटेंस रहते हैं इनसे हमारा जो है इकोनॉमी की और जो हेल्थ है इन दोनों ही कंडीशनों का लॉस होता है। तो इसके बाद देखिए कि हमारा जो ये लेसन था ये कंप्लीट हो चुका है कि फूड एंड हेल्थ का।